गर्मी आ रही है और हमें गर्मी की छुट्टियां याद आ रही हैं, जब हम पेड़ के नीचे बैठकर लूडो की टक टक की आवाज के सहारे पूरा दोपहर बिता दिया करते थे। लेकिन अब यह लूडो का खेल बर्बादी का खेल बनता जा रहा है। धनबाद में धड़ल्ले से जुआ का खेल चल रहा है। अलग अलग तरकीब लगाकर जुआ का खेल करने वाले लोगों को कंगाल करने में जुटे हैं। अब यह हाईटेक जुआ कारोबारी कैसे जुआ का खेल रचते हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। धनबाद में धड़ल्ले से जुआ कारोबार, अलग अलग तरीके से चलता है जुआ। जुआ कारोबारी भी हो गए हैं हाईटेक, बड़ों से लेकर बच्चों तक सब हो रहे हैं शिकार। धनबाद के भूली में चल रहा ऑनलाइन जुआ का कारोबार। सी ब्लॉक का रहने वाला आनंद राय चला रहा कारोबार। लूडो खेलवाकर लोगों को लगाया जा रहा चूना। रोजाना 5 से 10 लाख तक का है टर्नओवर। लोगों से खिलवाया जा रहा ऑनलाइन जुआ। व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर चल रहा गोरख धंधा। पैसे का होता है ऑनलाइन लेन देन। व्हाट्सएप पर रागिनी मोदी, दीपक सिंह और पिंकी देवी के नाम से अकाउंट। आपने देखा इस रिपोर्ट में, बकायदा नाम के साथ हमने आपको रिपोर्ट दिखाया और कैसे ये जुआ का खेल रचने वाले लोगों को कंगाल करने में जुटे हैं। हम बात करेंगे, हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सहयोगी कुंदन धनबाद से। कुंदन, लूडो का खेल हम सबको बड़ा याद आता है। अगर गर्मी की छुट्टियां बात कर लें या वो लॉकडाउन बात कर लें जिसके सहारे हमने टाइम पास किए, हमने कई खेल खेले, हमने लड़े झगड़े, लेकिन अब जो लूडो का खेल हो रहा है ये महज एक खेल नहीं है, ये बर्बादी का खेल बनता जा रहा है। कोई अगर देख ले किसी को कि मोबाइल में वो क्या कर रहा है तो वो महज एक इंसान क्या समझेगा कि ये लूडो खेल रहा है, अपने खेल में मशगूल है, लेकिन अगले को क्या पता इसके पीछे कितने पैसे लगे हुए हैं। कुंदन, आप ये खेल की जो पूरी जानकारी है दर्शकों तक पहुंचाइए। सिंडिकेट चलता कैसे है, ये व्हाट्सएप पर कैसे ग्रुप बनाकर खेल को रचा जा रहा है? देखिए, जैसे बता दिया उसकी बात के भूली में ये गेम चल रहा है। जैसे लूडो आपने ठीक बोला, जब गर्मियों को छुट्टी होती थी और जब खाली टाइम लोग रहते थे तो लूडो खेलते थे, लेकिन अब ये हाईटेक लूडो हो गया जिसमें सट्टेबाजी लगने लगे। और धनबाद में और गोमो में, भूली में, पूरे धनबाद जिले में ये सट्टा चल रहा है। इसका नेटवर्क कैसे है बता रहे आपको। के डाटा जैसे नंबर हो गए, एक दूसरे के नंबर लेते हैं, लगाइए आप, जैसे 2 लाख में सट्टा जो खिला रहे हैं वो बिना मतलब के पैसे कमा रहे हैं और जो में सबको हाथ लगा रहे हैं और फर्जी तरीके से पैसा कमाना ये नया तरीका शुरू किया। और आपको बता दें आयोस की इसमें 3 अकाउंट है। अकाउंट के नाम भी हम बता देंगे आपको कि 3 अकाउंट है। एक रागनी से है, माँ है, बता दें आपको उसमें पिंकी देवी है, दीपक सिंह है। जाते हैं ये लोग और जुआ खिलवाते हैं पूरी तरीके से। कुंदन, आपने बकायदा नाम बताया, आपने जिस तरह के तरीके से दिखाया कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता है, आखिरकार लोगों को इस ग्रुप में जोड़ा कैसे जाता है? इन लोगों तक खबर ये कैसे पहुंचती है कि ये फलाने लोग हैं जो ये खेल चला रहे हैं, इनसे जुड़ा जाए तो अब हम सट्टा लगा सकते हैं इस खेल में हम पैसा लगा सकते हैं, तब हमारी कमाई होगी। ये पूरा आखिरकार इंफॉर्मेशन जो सर्कुलेट कैसे हो रहा है? देखिए, आपका फर्ज मांगने पर जैसे आप बता दें, वही डाटा लीक होता है और डाटे में बहुत सारे नंबर होते हैं। जैसे जियो के डाटा से निकाल लिया जाता है, कोई ना कोई पैसे दे उसे खरीद लिया जाता है। उस डाटे में जितने नंबर है उन्हें कॉल करते हैं, वो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ते हैं और उसे लालच देते हैं कि आप 100 रुपये 200 रुपये खेलिए, 500 रुपये मिलेगा यहाँ पे लूडो खेलने से। तो लूडो खेलने का तरीका तो आसान है, इसलिए सभी लोग लूडो के बारे में जानते हैं। जुआ और गेसिंग के तरीके जो समझ रहा है कि लोग खेलना, इसलिए उन लोग अवैध कारोबार और अवैध पैसे कैसे
से आएगा, ये लूडो के ही गेम से आएगा। और लूडो इंसान आराम से खेलता है और इसमें पैसे लगा लेता है। और सबसे बड़ी बात है ये नेटवर्क इतना बड़ा है कि डेली ना लाखों की कमाई हो रही है इसमें, और पूरे धड़ल्ले से ये धनबाद में चल रहा है। इसे एक तरह से सट्टा भी बोल सकते हैं आप, और गेसिंग भी बोल सकते हैं, और अवैध पैसे कमाने का धंधा भी बोल सकते हैं। जी, जैसा आपने बताया कुंदन कि ये अवैध पैसा कमाने का एक बड़ा धंधा धीरे धीरे बनता जा रहा है। इसमें कई लोग बर्बाद हो रहे हैं। बड़े लोगों की तो बात करते हैं हम, अगर हम बच्चों की बात करें, अब क्या हो रहा है कि बच्चे भी इस खेल में जुड़ते जा रहे हैं। सबके हाथ मोबाइल फोन लग चुका है, सबको लूडो खेलने आता है, लेकिन किस तरह से ये व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जा रहे हैं, किस तरह से ये अकाउंट अपने माता पिता के जो है उसके जरिए पैसा लगा रहे हैं, इसकी भी थोड़ी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाए कुंदन। जी बिल्कुल बता दें कि जैसे एक बात आपको सुना होगा, पहले हम लोगों ने सुना है कि एक अकाउंट से 32 लाख रुपए उड़ा दिए सिर्फ गेम के चलते। तो ऐसे ही लोग को ये लोग ढूंढते हैं जो बच्चे पैसे वाले हों, जिसके माता पिता दिव्य और बीसीसीएल में हो, चाहे अधिकारी हो, उसके बेटे को ये लोग खिलाते हैं। किसके पैसा हो, किसको ग्रुप में पूरी उसमें साफ दिखाई दिया होगा, हम दिखा सकते हैं वीडियो में, साफ दिखाई दे रहा है कि 500 रुपए, 2000, 5000, 10,000 रुपए के सट्टे लगे हुए हैं। और सामने वीडियो हमने भेजा है, वो वायरल वीडियो भी है, वो सामने दिखाई दे रहा है कि कैसे पैसे ट्रांजेक्शन करते हैं, पैसे को बताते हैं देने के लिए, पैसे लोगों को बताते हैं। जी, आपने ट्रांजैक्शन की बात कही, लगातार रोज इस तरह के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, लाखों के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, कहीं 5 लाख, कहीं 10 लाख, कहीं ये ट्रांजैक्शन 20-25 लाख तक पहुंच रहा है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार इन ट्रांजैक्शंस पर नजर क्यों नहीं जा रही है किसी की। जो हमारा साइबर सिस्टम है वो क्या पूरी तरह से सोया हुआ है? अगर किसी के अकाउंट में रोज इस तरह से पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो इसका जायजा लेना भी तो जरूरी है कुंदन। कार्रवाई करना चाहिए कि जितने अवैध पैसे जो डेली ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, सरकारी हो, ज्यादा पैसे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो उससे पूछताछ हो। अब पूछताछ होने तो कैसे अलग अलग अकाउंट से आ रहे हैं, इसमें साइबर सेल की नजर होती है। लेकिन आपको बता दें आजकल की साइबर सेल का हाल ये है रोज की, जब आपके पैसे गायब हो जाएंगे, पेट से पैसे ट्रांजेक्शन गायब हो जाए, ओटीपी मांग ले तो चक्कर काटने पड़ते हैं और पैसे रिटर्न नहीं होता है। जब उनसे सवाल करते हैं ना हम लोग कि सर पैसे कब तक आ जाएंगे, आप लोग छानबीन कर रहे हैं, तो उन्होंने एक सवाल खुद बोलते हैं पैसे तो आपने कमाया खुद, हाँ हम लोग को लाने का काम है। कोशिश करते हैं जो साइबर क्राइम करते हैं उसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, ये बोल के वो लोग कट हैं। तो ये सामने दिखाई दे रहा है कैसे तरीके से साइबर शांत बैठा हुआ है, कोई काम नहीं करता, इसके चलते ये ट्रांजेक्शन हो रहा है। और ये हमें कारोबार चल रहा है धनबाद में नहीं, धनबाद से बाहर हर एक जगह में ये लूडो का कारोबार धीरे धीरे फैल रहा है और इससे लोग बर्बाद हो रहे हैं। यहाँ आपको बता दें जिससे ज्यादा बर्बाद हो रहे हैं, उसके बाद जो खाली टाइम में पैसे जिनके पास है, जो छुट्टियां मनाते हैं उसमें सट्टे लगाते हैं, वो बर्बाद हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी बर्बादी का जो संकल्प किया जाए तो लाखों की बर्बादी करवा रहा है। जो बाद में वो सामने दिख रहा है हम लोग को, ये बड़े पैमाने में लूडो खुलवा रहा है। जी, ये तो रही ट्रांजैक्शंस की बात, बड़े पैमाने पे पैसे का हेर फेर हो रहा है उसकी बात। इस खेल के कारण अब अपराध भी बढ़ते जा रहे हैं। ये खेल महज अब एक खेल नहीं रहा है। हालांकि ये बात लाजमी सी बात है कि जहां भी पैसे लगेंगे, हार हो जीत हो, पैसे का हेर फेर होगा, इधर उधर पैसे जाएंगे तो अपराध बढ़ना एक आम सी बात हो जाती है। हमने कुछ दिनों पहले भी ये देखा था कि इसी खेल के चक्कर में कई बार हाथापाई हुई, कुछ लोग गंभीर रूप से इस मारपीट में घायल भी हुए। कुंदन, आप धनबाद की खबर का लगातार कवर करते रहते हैं, जमीनी हकीकत आपने देखी है। आप ये बताएं, जब ये पैसे का खेल रुकता है, यानी खेल रुकने से ये मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अगर पैसा देने से मना करता है, हालांकि जो अधिकतर ये काम होता है ये ऑनलाइन होता है, लेकिन कहीं ना कहीं कैश में भी ये खेल किया जा रहा है। जब ये पैसा देने से लोग मना करते हैं, उसके बाद जो अपराध किया जाता है, उसके बाद भी कई खुलासे हुए, लेकिन कार्रवाई बिल्कुल शून्य के बराबर है। अपराध जो हो रहे हैं इस मामले को लेकर, इसकी भी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाएं।
बिल्कुल, पहले तो हमने जैसे लीडो के बारे में कहा, तो लीडो के बारे में आपको बता दें कि अरविंद कुमार राज जो चला रहे हैं, इसके जो दलाल है मेन, जो सिंडिकेट बना के व्हाट्सएप ग्रुप बना के, आप देख सकते हैं किस तरीके का इन्होंने लिखा, 3 लाख से 5 लाख रुपए तक का इनाम जीते, ठीक ना, हमारे अकाउंट में पैसे जमा करवाए और लूडो खेलें और उचित इनाम पाए। ये अपना नंबर, अकाउंट नंबर और पूरा डाटा एक रिज्यूम जैसे बनाकर और उसमें बाइज्जत लिख के HDFC बैंक का अकाउंट नंबर देकर और मोबाइल नंबर दे के वायरल कर रहे हैं, और फिर भी साइबर सेल और वहाँ के अधिकारी इसे पकड़ने से पीछे क्यों है, ये सबसे बड़ा सवाल करता है। और धनबाद में अवैध कारोबार की बात कर दे आयोज, तो आप देख सकते हैं डेली गोलीबारी होती है, हर 2 दिन में 1 दिन गोलीबारी की खबर देखते हैं। अवैध कोयले का कारोबार चरम सीमा पे है। क्या कर रहे हैं यहाँ के जो अधिकारी हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। यहाँ के जिला के DC क्या कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल खड़ा करता है। लेकिन ये लोग मौन क्यों है, ये कुछ क्यों नहीं बोलते हैं। जब हम लोग बात करते हैं, पत्रकार जब बात करने की कोशिश करते हैं, तो उन लोग इधर चुप्पी साध लेते हैं और कट के निकलते हैं कि जांच का विषय है, खोजबीन हो रहा है, पकड़ाए जाएंगे। आज तक कोयले में जितने भी कारोबार चल रहा है, उसमें बड़े जो कार्रवाई है, जो अवैध कोयले का कारोबार कर रहे हैं, उन पे कभी FIR नहीं हुआ। छोटे मोटे कोयला चोर पे FIR होता है, छोटे मोटे कोयला चोर पकड़ाते हैं। जी, फिर से चाहेंगे कि आप इस खेल के बारे में शुरू से समझाएं। देखिए, आपने जिस तरह से बताया कि एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है, सट्टा लगता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन जो ये लोग खेलते हैं, इस खेल में जो 4 लोग खेलते हैं, क्या वो भी इस जुआ में संलिप्त हैं? क्योंकि हम आपसे ये जानकारी इसलिए लेना चाह रहे हैं कि कुछ लोग अभी भी ये कंफ्यूजन में हैं, अभी भी ये द्वंद्व में फंसे हैं कि क्या सिर्फ ये खेल पैसे को लगाकर हो रहा है, या इस खेल पर ऊपर से भी पैसा लग रहा है, इसके जीत हार पर भी पैसा लग रहा है। अगर मान लीजिए, अगर मुझे इस गेम को खेलना है, इस खेल को खेलना है, मुझे इस जुए को खेलना है और इसमें पैसे कमाना है, तो कैसे आखिरकार मैं शुरुआत करूंगा इसका? जी बिल्कुल, जैसे हम बता दे रहे हैं, जैसे ये लोग ये बोलते हैं, जैसे हम हैं खिला रहे हैं जैसे सट्टा। आपको हमने बताया कि अरविंद कुमार हमारा नाम है, हम रहने वाले भूली के हैं, और हमारे व्हाट्सएप लीडो खेले, जो अगला बंदा है वो 100 का 3 देता है, वो 100 लगाता है, 3 पाता है, 300 रुपए। ये धंधा ऐसे चलता है। और आपको बता दें, धीरे धीरे जितने लोग इसमें जुड़ते जाते हैं, एक दूसरे जो खेल रहे हैं वो तो अपराध कर ही रहे हैं आयुष, लेकिन जो खिला रहे हैं वो सबसे बड़ा अपराध कर रहे हैं। और खेल तो इतना लंबा होते जा रहा है, आप देख सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप की चैट उनकी कि कम से कम लोग 150 लोग हैं उसमें जुड़े हुए, जो अवैध इसमें लॉटरी खेल रहे हैं। जी, आपने पूरी जानकारी दी कि आखिरकार ये खेल कैसे चल रहा है। अब इस खेल में क्या होता है कि बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, कई जगह ये भी देखा गया है कि कुछ बुजुर्ग भी इस खेल में फंसते जा रहे हैं। हमारा सवाल ये है, जब लोग इनसे पूछते हैं कि ये खेल आप जो खेल रहे हैं ये क्या है, क्योंकि आमूमन हम देखते हैं कि बहुत से लोग पूरे दिन लूडो खेलने में जुटे रहते हैं, तो लोगों को लगता है कि ये महज एक टाइम पास है, वो लूडो खेले जा रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति का इतना इंटरेस्ट, इतना रुझान इस खेल के प्रति आखिरकार कैसे हो सकता है? कहीं ना कहीं पैसे की बात होगी। अगर जीते हुए हैं तो और जीतने की लालच, अगर हारे हुए हैं तो उसके रिकवरी की लालच, और उस रिकवरी में और डूबता ही चला जाता है सब कुछ। बिल्कुल आयुष, बता दे कि जब हमारे 500 रुपए चले जाएंगे, जैसे आपने बोला कि हम खेलेंगे तो कैसे, जैसे आयुष आपने 500 रुपया लगाया, हाँ, पहले दिन 500 रुपया जीत गया, फिर दूसरे दिन हम और आप फिर लूडो खेल रहे हैं, फिर सट्टे लगाए, अगले के पास अरविंद जी के पास पैसे दिए, वो पैसे को कंप्लीट कर रहे हैं, सट्टे को लगा रहे हैं, फिर आप दूसरे दिन 1500 जीते, तीसरे दिन आप 5000, जब 5000 लगाए तो वो आपने हार गया, हारने के बाद आपने जीतने का लालसा लग गया, तो आप लाखों रुपया ऐसे धीरे धीरे बर्बाद कर देते हैं। और लाखों में रहता है, जो जीत रहे हैं उसे पैसे देंगे कि नहीं देंगे वो रिकवरी की अलग बात है। सबसे बड़ी बात है, बच्चे की बात बताते थे, पिताजी और माँ के अकाउंट से पैसे चोरी करके खेल लिया और वो हार गया, तो सुसाइड कर लेता है, कभी छत से गिर जाता है, कभी फांसी लगा देता है। ये सब घटनाएं होती है इस लूडो के ही कारण होती है। आप ये बता दें। जी हाँ, आपने बता दिया कि कुछ लोग इस खेल में इतने डूब जाते हैं, अपने आप को इतना बर्बाद कर लेते हैं
कि आखिरकार ये नौबत आ जाती है, वो कर्ज में डूब जाते हैं और अपने आप की मतलब आत्महत्या करना उनके लिए एकमात्र जरिया बचता है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आप इस पूरे मसले को लेकर जब प्रशासन के पास पहुंचे, साइबर सेल के पास पहुंचे, कि आखिरकार इस पर नज़र क्यों नहीं बनाया जा रहा है, उनका क्या कहना रहता है? क्या उन्हें इस बात की जानकारी भी है, भनक भी है? बिल्कुल, हम जब साइबर सेल से बात करने की कोशिश की, हमने कुछ अधिकारियों से भी इस बारे में चर्चा की, तो उन लोग ने टाल मटोल कर दिया। उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि हाँ ये लूडो है, ऐसे है वैसे है। उन्होंने वो एक आम ऐप की तरह ये देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि लाखों रुपए बर्बाद हो रहे हैं लोगों को, कहीं ना कहीं सुसाइड करने का नौबत आ जा रहा है, बच्चे मर सकते हैं। इस चीज़ों पे वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। साइबर सेल सिर्फ सोया हुआ है धनबाद में। अपराध का चलसिया अगर बढ़ रहा है तो सिर्फ साइबर सेल और यहाँ के अधिकारी के चुप्पी का नतीजा है। जी, आपने जैसा बताया कि साइबर सेल जो है, साइबर पुलिस जो है, उनकी कहीं ना कहीं लापरवाही ये नतीजा है कि इस तरह के ऑनलाइन जो जुआ के कारोबार हैं वो दिन प्रतिदिन फलते फूलते जा रहे हैं, लेकिन लगाम लगाने वाला कोई नहीं है। हालांकि तो कुछ लोगों को इस बात की जानकारी भी नहीं है कि एक महज छोटा सा लूडो जैसा खेल दिखने वाला इतना बड़ा क्राइम का सिंडिकेट है। ये खेल ना सिर्फ पैसा डुबाता है, ना सिर्फ लोगों को बर्बाद करता है, ये खेल ना सिर्फ लोगों को कर्ज में डुबाता है, बल्कि ये खेल इतना खतरनाक बन जाता है कि लोग अपनी जान देने तक को मजबूर हो जाते हैं। हालांकि आपने सर्वे किया है कुंदन, आपने ज़मीनी हकीकत देखा, आपने लोगों से बातचीत की। कई लोग ऐसे भी होंगे जो ये खेल खेलते हैं, कई लोग ऐसे भी होंगे जो ये खेल खेल चुके हैं और हारने के बाद ये खेल को छोड़ चुके हैं। आपने सबसे बातचीत की। आपको क्या लग रहा है, ये दिन प्रतिदिन खेल क्या बढ़ता ही जाएगा, या इस पर लगाम लगाने को लेकर कोई जुगाड़ दिख रहा है, या फिर कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया या कार्रवाई होने की उम्मीद आपको लग रहा है कि प्रशासन की तरफ से होगी? बिल्कुल बता दें, हम लोग चौथे स्तंभ है। हम लोगों को आंखों जरिया दिखाते हैं, जो देखते हैं हम वो दिखाते हैं लोगों को, और दिखाते हैं कि किस तरह का क्राइम ये हो रहा है और क्राइम को कैसे इसे नहीं खेलना चाहिए, इससे बहुत नुकसान होती है। लेकिन जो फंस जाते हैं इस गेम में, वो अपने पैसे को वापस लाने के चलते खेलते रहते हैं और नतीजा ये होता है कि वो आत्महत्या करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ के प्रशासन की लापरवाही है, तभी ये सारा खेल चल रहा है। कहाँ है वो थाना प्रभारी जहाँ भूली के, जहाँ पे इतना खेल चल रहा है? कहीं ना कहीं साठगांठ होगी पुलिस की, ये भी हो सकता है। जी हाँ। हालांकि खबर ये भी आ रही है कुंदन कि इस खेल के पीछे, पर्दे के पीछे से जो ये खेल चल रहा है, इसके पीछे कई रसूखदार लोगों का भी हाथ है। ये पैसे की बात जहां आती है, वहां ये रसूखदार लोगों के हाथ भले ही पर्दे के पीछे से हों, लेकिन सामने आते नजर आते हैं। कुंदन, आपके पास पूरी जानकारी है, हम चाहेंगे दर्शकों तक पहुंचाएं। जी बिल्कुल बता दें, इसमें अवैध जो पैसा होता है, जब कोई पैसे मिल जाए, आप जानते हैं 10,000 रुपये कैसे मिल जा रहा है? ऐसा ही एक खेल है, अवैध पैसे भेजे जा रहे हैं, थाना चढ़ावा चढ़ जा रहा है। थानेदार भगवान पर उनके सामने, अधिकारी उनके लिए भगवान है, क्योंकि खेल इतना लंबा चल रहा है, लाखों का खेल चल रहा है। इसमें रसूखदार बता रहे हैं, जो पैसे लगा रहे हैं, जो इंटरेस्ट में दे रहे हैं। अगर हमने खेला, हमारा पैसा डूब गया 10,000 रुपया, तो हम कर्जा लेने के लिए तैयार है। जब कर्ज लेने के लिए तैयार होते हैं हम, तो फिर दिक्कतें होती है। कर्ज तो दे देते हैं, जब कर्ज मैं फिर हार जाता हूँ लूडो में, तो कर्जदार चढ़ते हैं, तो फिर लास्ट में क्या होता है, आप जा करने की बातें आती है, और लास्ट में घर के बाद खेल के कारण सूदखोरी का खेल जो कई सालों से चलता आ रहा है, कई दशकों से चलता आ रहा है, उसका भी इजाफा इस खेल के कारण हो रहा है। क्योंकि जिस तरह से अभी आपने समझाया कि लोग जो इस खेल में डूबते चले जाते हैं, कर्ज लेने को मजबूर हो जाते हैं, आखिरकार उनके पास एक ही उपाय बचता है, कर्ज लेने का। जब वो कर्ज लेते हैं, सूद पर पैसा उठाते हैं और डूबते चले जाते हैं, तब उन्हें अपना मूलधन के साथ साथ सूद भी जब चुकाना होता है, ऐसे में वो बर्बादी की कगार पर आ जाते हैं। और फलता फूलता धंधा किसका है? एक तो जुआ कारोबारियों का,
दूसरा उन सूदखोरों का जो सूद पे पैसा लगा रहे हैं। हालांकि संलिप्तता कहीं ना कहीं दोनों की है। जी बिल्कुल बिल्कुल आयुष बता दें, जब तक संलिप्तता नहीं होगी, आपको तो कहावत ये जान ही रहे धनबाद में क्या है, खादी खाकी और अवैध कारोबारियों का जो संगठन चल रहा है ये धनबाद में, ये तो साफ दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि कैसे धनबाद में बम के धमाके होते हैं, गोली का बौछार होता है। अवैध पैसे का ये नतीजा है। कहाँ से आ रहा है ये बम, कहाँ से आ रही है गोलियां, क्यों नहीं होती है इन पे दबिश, पुलिस क्यों नहीं बनाती है, क्यों नहीं पकड़ाते हैं जल्दी से कर्मी रात, ये सवाल खड़ा करते हैं अधिकारी पर। अधिकारी क्यों चुप है, ये बड़ा सवाल है। जिस तरह की जानकारियां आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, ये बेहद जरूरी थी, बेहद अहम जानकारियां थी, और हम ये अनुरोध करेंगे अपने दर्शकों से कि इस जाल में ना फंसे, तुरंत पैसे कमाने की लालच में कभी ना फंसे, मेहनत से पैसे कमाएं, क्योंकि ये खेल आपको शुरुआती दौर में अच्छा जरूर लग सकता है, आपके पास पैसे भी आते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे आपको खोखला कर सकता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कुंदन, और हम अपने दर्शकों को इस खेल के बारे में आगे भी और जानकारियां देते रहेंगे। हम नाम के साथ, बाकायदा जैसे आज नाम के साथ आए हैं वैसे ही नाम के साथ आते रहेंगे, और अलग अलग तरीके से जैसे ये अवैध खेल चल रहा है इस सब की जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमने लूडो के खेल से जुड़ी जो अवैध कारोबार चल रहे हैं, जो जुआ के कारोबारी दूसरों को बर्बाद करने में जुटे हैं, उनकी जानकारी आप तक पहुंचाई। हमें